अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेडिशन चैप्टर 12 और क्लास 5 की मैथ है जी। पेज आपका 273 है। प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे इन आ गेम रिसाइकलिंग बिन कंटेन 4 पेपर, 3 प्लास्टिक एंड 2 ग्लास आइटम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम पिकिंग अ प्लास्टिक आइटम। प्लास्टिक उसने क्या यहाँ पे बोला है, प्लास्टिक। यहाँ पे रिसाइकल बिन कंटेन 4 पेपर, 3 प्लास्टिक, 2 ग्लास आइटम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पिकिंग अ प्लास्टिक आइटम। तो उसने यहाँ पे प्लास्टिक आइटम पिक किया है। तो यहाँ पे आपने नोटिस ये करना है कि सबसे पहले आपने ये देखा कि आपके पास 4 पेपर आ चुके हैं, 3 प्लास्टिक, 2 ग्लास। अब यहाँ पे हमने जब भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। तो इसका लिखने का तरीका क्या होना है आपका। अब बड़ी क्लास वाला तो मैं आपको करा नहीं रहा, तो छोटी क्लास वाला करवा देता हूं। नाराज तो होइएगा, तो टाइम ले लेता हूं आपका। अच्छा, तो यहां पे देखिएगा, सबसे पहले आपने लिखना है टोटल, TOTAL, टोटल। टोटल क्वेश्चन नंबर हमारा प्रैक्टिस का है जी 1। टोटल रिसाइकलिंग, RECYCLING, रिसाइकलिंग बिन, यहाँ पे कॉन्टेन लिख लो आगे, CONTAIN, टेन, कॉन्टेन। यहाँ तक 4 वर्ड मैंने लिख दिए हैं। टोटल रिसाइकलिंग बिन कॉन्टेन, थोड़ा सफाई से नज़र आ जाए। टोटल रिसाइकलिंग बिन कॉन्टेन लिखने के बाद आपने पहले ये वाला, दो मिनट आपको नज़र भी आना चाहिए, ये वाला 4 लिखा, फिर ये 3 लिखा और ये 2 लिखा। 4 + 3 + 2। अब आप सोच रहे हैं कि 4 कहाँ से आया, तो ये वाला 4 यहाँ पे लिखा, ये वाला 3 यहाँ पे लिखा, ये वाला 2 यहाँ पे। अब उसने आपने क्या लिखा था, टोटल। टोटल का मतलब क्या होता है, प्लस। 4 और 3 7 और 2 9। ये आप प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या लिखना होता है, ठीक है। अब आपने लिखना है, आपने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्लास्टिक आइटम की। किसकी, प्लास्टिक की। किसकी, प्लास्टिक आइटम। यहां पे आपने लिखा प्लास्टिक आइटम। प्लास्टिक आइटम आपके पास कितने थे, ये देख लो, गौर से देख लो बच्चों। ये लिखा हुआ है प्लास्टिक और ये 3 प्लास्टिक आइटम की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेरा बच्चा, वो है जी 3। तो यहाँ पे आपने यही 3 लिख लेना है। ओके, दोबारा आपको समझा देता हूँ मेरे बच्चों। तरीकाकार ये है कि अब देखा, सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी में टोटल निकालना होता है, टोटल। अब उसके मुताबिक हम किसका टोटल निकालेंगे, रिसाइकलिंग बिन कंटेन, यानी कि रिसाइकलिंग बिन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जी, 4 पेपर हैं, 3 प्लास्टिक हैं, 2 ग्लास हैं, 2 शीशे हैं। अच्छा, ये तो हमने 4 3 प्लस और 2 9 कर दिया। लेकिन प्रोबेबिलिटी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी, तो आपने रैंडमली पिकिंग किसको किया है, प्लास्टिक को। तो प्लास्टिक आपने ऊपर लिख लिया। अब आपने क्या करना है, आपने लिख लेना है प्रोबेबिलिटी। क्या लिखना है मेरे बच्चों, प्रोब, PROB, प्रोब, ABILITY, प्रोबेबिलिटी। अब इसका तरीका क्या है मेरे बच्चों, आपने किसको लिया, प्लास्टिक आइटम को, प्लास्टिक आइटम को, प्लास्टिक आइटम को, प्लास्टिक आइटम को, वो आपने नीचे लिख लिया, ऊपर लिख लिया। अब नीचे कौन सा नंबर लिख रहा है ये वाला 9, ये वाला 9, ये वाला 9। अब यहाँ पे देखें,
टोटल रिसाइकलिंग बिन कंटेन 4 + 3 + 2 बन गया 9। आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है प्लास्टिक आइटम की। प्लास्टिक आइटम कितने थे? 3, हमने लिख लिया। इसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी, हमेशा जो चीज़ आपने ये प्लास्टिक आइटम की है जी, तो 3 ऊपर लिख लिया। टोटल जो था वो हमने हमेशा नीचे लिखना होता है। टोटल वाला हिस्सा हमारा हमेशा नीचे आना चाहिए। अब देखें, सोचें, 3 पे भी 3 का टेबल जाता है और 9 पे भी 3 का टेबल जाता है। अब बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूँ आ रही होगी। अक्सर टीचर हजरात इसको डायरेक्ट कट करवा देते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट। तो हमें कोशिश करनी चाहिए बच्चों को डायरेक्ट नहीं कटवाना चाहिए, उन्हें थोड़ा एक्सप्लेन करके कटवाना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि ये कटे कैसे हैं। अक्सर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें समझ नहीं आती। तो मैं यहाँ पे भी डिवाइड 3 लिख लेता हूँ और नीचे भी डिवाइड 3 लिख लेता हूँ। इसका मतलब ये हुआ दोनों पे सेम टेबल जा रहा है जी 3 का। 3 का टेबल 3 पे किन टाइम जाएगा जी? 1 टाइम। 3 का टेबल 9 पे किन टाइम जाएगा जी? 3 टाइम। दैट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ये आपका जी आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको सही समझ आई होगी। ठीक हो गया मेरे बच्चों, ये था आपका आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब, यानी अगले प्रैक्टिस क्वेश्चन की जानिब। चलें जी, पहले हम पढ़ लेते हैं। इन अ गार्डन स्टडी का बाग है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज। 6 टाइप्स हैं जी बटरफ्लाइज की। 4 टाइप्स हैं बीटल्स की। ऑब्जर्व्ड, क्या है? बीटल्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग बटरफ्लाई? क्या है? बटरफ्लाई ऑन अ विजिट। राइट यूर आंसर इन फ्रैक्शनल फॉर्म। तो आपका आंसर फ्रैक्शनल फॉर्म में होना चाहिए। भाई सबसे पहले तो आप ये देखें, अभी मैंने आपको प्रोबेबिलिटी सिखाई, वही प्रोबेबिलिटी है। अभी मैंने आपको बताया कि टोटल पहले करते हैं, तो चलो टोटल ही कर लेते हैं। क्या करते हैं? टोटल। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं? टोटल स्टडी या टोटल इन अ गार्डन स्टडी। क्या लिख लेते हैं? टोटल। मैं तो कहता हूँ सिर्फ टोटल लिख लेते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, हम सिर्फ लिख लेते हैं जी ओनली टोटल। टोटल तो आप जानते हैं ना, प्लस को बोलते हैं। इसमें कितने वर्ड है? एक हो गया 6, ये वाला मिल गया आपको। दूसरे नंबर पे ये वाला 4। ओके, इन दोनों को हम कर लेते हैं जी प्लस। 6 + 4, 6 और 4 कितना हो गया जी? 10। अब हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग बटरफ्लाई। किसकी? बटरफ्लाई। ऊपर हमने मालूम करनी थी प्लास्टिक की, या हमने बटरफ्लाई की। तो यहाँ पे बटरफ्लाई हमारे पास कितनी थी? मैं आपको दिखा देता हूँ। BUTTER बटन, FLIES फ्लाइज। बटरफ्लाइज हमारे पास कितनी है जी? वो है जी 6। नजर आ गया कि नहीं आ गया? 6। यहाँ पे गौर से देख लो, बटरफ्लाइज ऑफ टाइप्स हमारे पास 6 हैं। यहाँ मैंने लिख लिया 6। ओके, अब मैंने मालूम करनी है जी प्रोबेबिलिटी। PROBABILITY प्रोबेबिलिटी। अब मैंने आपको बताया था जिसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी होती है वो इंसान ऊपर आता है। जैसा कि हमारा प्लास्टिक आइटम ऊपर आया था, इसी तरह बटरफ्लाई भी ऊपर आएगा। 6 आ गया और ये वाला 10 नीचे आ गया। ओके हो गया। अब इन दोनों पे सेम टेबल कौन सा जाता है मेरे अजीज बच्चों? 2 का। किसका? 2 का। किसका? 2 का। अब यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, दोनों पे सेम टेबल जाता है जी 2 का। तो मैंने इस तरह किया, इधर भी डिवाइड 2, इधर भी डिवाइड 2, सेम टेबल लिख लिया। 2 का टेबल 6 पे किन टाइम जाता है बच्चों? 2 1 दा 2 2 2 दा 4 2 3 दा 6, 3 टाइम। और 10 पे किन टाइम जाता है? 2 1 दा 2 2 2 दा 4 2 3 दा 6 2 4 दा 8 2 5 दा 10। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5। ओके, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म। ये इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल फॉर्म। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। देखिए, सबसे पहले करना होता है टोटल। टोटल आपने किया, आपके पास 2 ही चीज़ें थी। एक था बटरफ्लाई, ये वाला 6 और ये वाला 4। 6 और 4 बन गया 10। अब आपने जो प्रोबेबिलिटी थी वो किसकी निकाली थी? बटरफ्लाइज की। वो 6 थी। 6 ऊपर आ गया, 10 नीचे आ गया। फिर आपने सेम टेबल चेक किया, ये आपका आंसर आ गया।